Good morning once again. Why are you so silent? Why are you so silent? You are not to be silent in class. Be active. Whenever something asked, you must reply properly. Okay? That your silence is not a guarantee of learning, but your speaking is guarantee of learning. Because speaking is a practice. In a spoken English class, the name of the class is spoken English class. Spoken means that spoken. That is speaking by you. Okay? That you are to speak. Each and everyone must speak. Don't be quite like this. Okay? Whenever I ask any question, you have to reply with energy, with enthusiasm, okay, with interest. Okay? That do not think that I'll speak next time. No, don't wait for the next time. Do this time. Okay? Next time never comes. Just tomorrow never comes. In the same way, next time never comes. Okay? That do this. Next time comes, but utilize your 100% potential this time. Don't wait for the next time. I mean to say that don't wait for the next time. Generally we people waste the moment and wait for the next time. No, next time comes. Next time is a next opportunity. But when we miss this opportunity and wait for the next, it's wrong. Utilize this opportunity, then go for the next one. Okay? Understanding what am I asking? अंडरस्टैंडिंग ओके. इफ़ यू आर नॉट गेटिंग देन ओके, नहीं भी आ रहा समझ में तो कोई बात नहीं. हम मॉडल्स की बात कर रहे थे. क्या पढ़ रहे थे? मॉडल्स. और हमने मॉडल्स पढ़ लिया था, मे पढ़ लिया था. उसके बाद मे भी पढ़ लिया था. उसके बाद मे का प्रयोग हमने कहाँ किया था? जैसे हमने कहा था मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ किया था कि नहीं किया था? इसी प्रकार हमने कैन का भी यूज़ किया था कि नहीं? कैन, द यूज़ ऑफ कैन फॉर एबिलिटी. कहाँ प्रयोग करते हैं हम? एबिलिटी. एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू ड्राइव कार? कैन यू ऑपरेट कंप्यूटर? वेरी गुड. कैन यू हेल्प मी? कैन यू जंप आउटसाइड? नो आई कांट. ओके. हाउ कैन यू गो टू होम? हाउ कैन यू गो टू होम? घर कैसे जा सकते हो भाई? हाउ कैन यू गो टू होम? आई कैन गो टू होम बाय बाइक, बाइसिकल या ऑन फुट. ऑन फुट मतलब पैदल, बाय बस, जैसे भी आप जाते हो. आई कैन गो टू. ठीक है. हाउ कैन यू हेल्प मी? तो मेरी मदद कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? हाँ, लेकिन कैसे? आई कैन हेल्प यू बाय मनी, बाय सपोर्ट. ओके. कोई भी सपोर्ट दे सकते हैं, कोई पैसे दे सकते हैं. आई कैन हेल्प यू बाय मनी. ठीक है. आई कैन हेल्प यू एज यू वांट, है जैसे आप चाहते हैं वैसे हेल्प आपकी कर सकते हैं. ओके. जैसे कि हमने बोला हाउ कैन यू लर्न इंग्लिश? वेरी सिंपल. आई कैन लर्न इंग्लिश बाय कोचिंग क्लास, बाय बुक्स, बाय मैगजीन्स, बाय न्यूज़, बाय कन्वर्सेशन. I talk more and more in English. This way, I can learn English. Understand? How can you qualify exam? I can qualify exam by study. कोई भी एग्ज़ाम स्टडी से ही तो क्वालिफाई होता है. How can you forget me? तुम मुझे कैसे भूल सकते हो? अगला जो है एबिलिटी का प्रयोग आपको समझ में आ गया. दूसरा भी मैंने बताया था शुड, अभी पूछ भी लिया मैंने, बट आई एम आस्किंग द वंस अगेन. इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? चाहिए. और इसका प्रयोग हम करते हैं सजेशन और एडवाइस, और एडवाइस देना किसी को, लेना, और कंसल्ट, है ना. कंसल्ट करते हैं, मुझे क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या करना चाहिए. हिंदी में हम हिंदी में ये बोलते अब मैं क्या करूँ, ये बोलते हैं कि नहीं, मैं क्या करूँ. इंग्लिश में क्या होता है? मुझे क्या करना चाहिए. शुद्ध नहीं बोलते ना हिंदी में, मैं क्या करूं, मैं जाऊं. जबकि इंग्लिश में क्या होगा? क्या मैं जाऊं, क्या मुझे जाना चाहिए. ठीक. चलो, तो इसके एग्जाम्पल तो हमने बता दिए थे. अब आपसे पूछते इंग्लिश में, शुड आई स्पीक इंग्लिश? यस. क्या बोलोगे? यस यू शुड. अरे नालायक, मैं अपने लिए पूछ रहा हूँ, तुम यू बोलो ना. अब कहने को जो वीडियो देख रहे हो वो सोच रहे हो अरे यार सर कितना इजी पढ़ाते हैं, लेकिन उनको क्या पता हमारी महान मूर्तियों को यही नहीं आता, और हमारी महान मूर्तियाँ देखते भी नहीं हैं. भाई देखोगे उतना सीखोगे, परफेक्शन कैसे आएगा. ठीक है. आजकल के बच्चों को क्या है,
1 मिनट में सब कुछ चाहिए, शॉर्ट वीडियो देखने लगे, लॉन्ग वीडियो देखते नहीं हैं। बट दैट देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, रिमेंबर ऑलवेज, यू शुड मेक इट अ पॉइंट, गांठ बांध लो इस बात को, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। when you do the work properly, learn properly, definitely one day you will be shining like a star, one day you will be shining like a star, you will shine like a star. And you you are not active and not learn something properly, that there is no guarantee you will shine like a glass, कांच की तरह चमकोगे, स्टार की तरह नहीं चमकोगे, ठीक है, डायमंड की तरह नहीं चमकोगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, शुड आई स्मोक सिगरेट? नो, 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 अरे नालायक उल्टा सीधा पढ़ा रहा है। यू शुड नॉट, सामने दिखा है फिर भी इतना दिमाग लगा। नो, यू शुड नॉट। शुड आई ड्रिंक वाइन? नो, यू शुड नॉट। शुड आई ईट, शुड आई ईट बिमल, जुवा केसरी? शुड आई ईट बिमल? नो, यू शुड नॉट। ओके, शुड आई ईट एप्पल? एप्पल, ओके। शुड आई परचेस न्यू मोबाइल? यस, यू शुड। शुड आई परचेस न्यू कार? काय के लिए बोल रहे, मेरे पास तो कार पहले ही से है, क्यों बोल रहा है जबरदस्ती और खरीद लूँ? ओके, खरीद लूँ, एक तुमको दे दूंगा, तुम लोग घूमते रहना, है ना? ओके, कहाँ कहाँ से आओगे यार, कहाँ कहाँ से, इतने सारे बच्चे अलग अलग जगह से आते हैं, एक कार में तुम आ भी नहीं पाओगे, एक इधर रहता है, एक उधर रहता है, एक उधर रहता है, पता चला सबको लेते आओगे, 12 बजे कोचिंग आ पाओगे, फिर आप कहोगे सर आप ही ने दे दी कार, हम तो अपने हिसाब से आ रहे थे, ठीक है, तो वो उल्टा आपके लिए मुसीबत हो जाएगी। ओके, यस, समझ में आ गया? शुड, दूसरा जो हम कर रहे हैं, अब हमारा हो गया था मे, हो गया था कैन, हो गया था शुड, आ गया था, अब हम कर रहे हैं कुड। क्या कर रहे हैं? कुड। कुड के दो प्रयोग होते हैं, एक होता है सका और एक होता है रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। एक होता है कहाँ? सका, या जिसे हम कहते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मतलब खेद, खेद, खेद जानते हो, मुझे खेद है, अफसोस, अफसोस होता है ना, जैसे मैं नहीं पढ़ सका, मैं नहीं खेल सका, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका, मैं तुम्हें नहीं भूल सका, मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका, ठीक है, तो ये सब खेद वाली बातें हुई। जैसे मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या होगा इसका? मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना वो तुमसे पहले बना लेते होंगे मन में, वो सोच रहा हूँ ये कैसे गधे बच्चे क्लास में बैठे हैं, इनसे बने ही नहीं रहा कुछ भी। एक बार तुमको भी दिखा दूँ कैसे बच्चे बैठे हैं, ये बच्चे बैठे हैं हमारे महान, ये सारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं। ये कैसे बैठा जी? तपस्या कर रहा है जी, ठीक है, ओके। तो दे आर माई ग्रेट स्टूडेंट, नॉट ग्रेट, ग्रेटेस्ट, दे आर ग्रेटेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। ओके, तो कुड, मैं नहीं जा सका, आई कुड नॉट गो, मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम। एक बच्चे की मैंने वीडियो बना कर डाली, तो मैंने उससे बोला कि तुम वीडियो देखी तुमने, तुम्हारी? बोले सर हमारी वीडियो हम क्यों देखें, हमारी वीडियो तो आप लोग देखो। वाह भैया बहुत महान कम से कम एक बार तो देख लेता, खुद की वीडियो है। ऐसे ऐसे लोग पढ़े हैं। आई कुड नॉट गो, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं खेल सका, मैं नहीं पढ़ सका, आई कुड नॉट रीड। जैसे कि गरीबी के कारण लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, लेकिन गुटखा पान नहीं छोड़ते, है ना, बीड़ी नहीं छोड़ते गरीबी के कारण। ये नहीं कि गरीबी थी मैं राजश्री भी छोड़ दिया, विमल भी छोड़ दिया, शराब भी छोड़ दी, बीड़ी भी छोड़ दी, सब छोड़ दिया। लेकिन ये जरूर है कि गरीबी के कारण पढ़ाई जरूर छोड़ देंगे, पढ़ाई, जबकि पढ़ाई तो फ्री है आजकल, है ना, सब सरकारी स्कूलों में बुक्स भी फ्री मिलती हैं, सब चीज़ फ्री, फिर भी बच्चे नहीं समझते। मैं नहीं आ सका, आई कुड नॉट कम, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका, आई कुड नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हें नहीं बचा सका, सेव यू, सेव मतलब बचाना, ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका, मैरी यू, ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सका। तो सामने वाला बोल रहा है जी तो खैर बहुत अच्छा हुआ भगवान की कृपा से, ठीक है,
मैं तुम्हें नहीं भूल सका। आई कुड नॉट फॉरगेट यू। मैं तुम्हें नहीं भूल सका क्योंकि तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए थे। अगर पैसे लौटा देते तो मैं भूल भाल जाता। ठीक है। आई कुड नॉट, मैं तुमसे नहीं मिल सका। आई कुड नॉट मीट यू, मैं तुमसे नहीं मिल सका। आई कुड नॉट मीट यू, मैं तुमसे बात नहीं कर सका। आई कुड नॉट टॉक टू यू, मान लो किसी से आप बात नहीं कर पाए, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो गया या फ़ोन नहीं लगा, तो आप एक खेद व्यक्त कर रहे हैं आप। ठीक है। मैं खाना नहीं खा सका, मान लो सुबह सुबह कोई इमरजेंसी फ़ोन आ गया तो खाना भी नहीं खा पाए, तो आप बोलोगे ना मैं खाना नहीं खा पाया। आई कुड नॉट ईट फूड, मैं अपनी 12th कंप्लीट नहीं कर पाया। कंप्लीट 12th। ठीक है। मैं अपना कॉलेज पूरा नहीं कर पाया। कॉलेज। मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका। आई कुड नॉट कैच द ट्रेन, मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका। बोलो। इतने धीरे धीरे क्लास चलती है, जो वीडियो देखने वाले सोचते होंगे अरे यार थोड़ा फास्ट चलना था। ठीक है। बिकॉज ऑफ यू पीपल डू नॉट रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। ओके। चलो, तो एक हो गया कि हम सका वाला मामला सुलझ गया हमारा, शका वाला हमने सॉल्व कर लिया। सका वाला जैसे कुड का एक प्रयोग होता है खेद प्रकट करने के लिए, जो हमने अभी किया। दूसरा होता है रिक्वेस्ट के लिए। जब भी कभी आप रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कुड यू हेल्प मी, ये रिक्वेस्ट वाली बात है। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं। अच्छा, ये कब बोलना है बताओ। ये तब बोलना है जब आप अपनों से बड़ों से बात करेंगे। जैसे अगर आप छोटे से कहोगे क्या तू दरवाज़ा खोल सकता है, तो सीधा बोल दो कैन यू ओपन द डोर। लेकिन आपको लगता है कि उम्र में व्यक्ति हमसे बड़ा है और उसे हम आदेश नहीं दे सकते, ना ही उससे पूछ सकते, उससे निवेदन तो कर सकते हैं, रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं, तो हम बोले कुड यू ओपन द डोर। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान लेके आ रहे हैं, गिफ्ट लेके आ रहे हैं, और गाड़ी का गेट बंद है और आपके बाजू में कोई बड़ा आदमी खड़ा है, तो उससे यही बोलेंगे कुड यू ओपन द डोर। ये नहीं कि पता सामान रखे हैं और पैर से गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता चला सामान भी गिरा दिया, तुम भी गिर गए और जो भी सामान था उसका सत्यानाश कर दिया। तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि हम ऐसे कोई काम ना करें जिससे नुकसान हो। तो क्या बोलेंगे कुड यू ओपन द डोर। ओके। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे। क्या इंग्लिश में ग्लास को कांच बोलते हैं। कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं। क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। कुड यू टीच मी। ठीक है। कुड यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए आप कोई फ्री में पढ़ना है कहीं से, तो आप कुड का प्रयोग करेंगे, और पैसे में पढ़ना है तो कैन का प्रयोग करेंगे। फ्री में पढ़ना है तो कुड यू टीच मी, रिक्वेस्ट ही तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी जाके बोल रहा है सीधे पढ़ा दो माँ साहब, ये थोड़ी बोलोगे। ठीक है। ये नहीं बोलेंगे कुड यू टीच मी, क्या आप मुझे पढ़ा सकते हैं। ठीक है। एक बार तो क्या हुआ, एक बच्चा आया, उसने सारी बटन एक साथ चालू कर दी, शुम ऐसे दिया, सब चालू, लाइट वाइट पंखा सब चालू। मैं तो था ही नहीं यहाँ पे। दूसरा कह रहा है ए इतने सारे पंखे क्यों चला रहा है, इतने लाइट क्यों जला रहा है। बोला अच्छा 1,000 रुपये महीना दे रहे हैं तो कम से कम उसका यूटिलाइजेशन तो करें। मतलब इतने आराम से बोला उसने कि मुझे फिर भी सुनाई दे दिया। उसने तेज नहीं बोला, बड़े आराम से बोले फीस दे रहे हैं जी, इसी सब यूज़ करेंगे पूरा 100%। तो वो कह एक काम करो कपड़ा ले आओ, प्रेस ले आओ, प्रेस भी तय कर लो आके, सब पैसा तो दे रहे, सब यही कर लो, मोबाइल चार्ज भी इधर ही कर लो, प्रेस कर लो, सब कर लो इधर ही। तो ऐसे ऐसे महान लोग रहते हैं, दे थिंक वी आर गिविंग मनी, वी शुड एब्सोल्युटली एंड 100% यूज़। ओके। क्या आप कार चला सकते हैं। कुड यू ड्राइव कार। कुड यू ड्राइव कार, रिक्वेस्ट करना है किसी से। आपको पता है कि आपके पास जो व्यक्ति बैठा है वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है और आपको नींद आ रही है, आप थक गए हैं, तो उससे बोल सकते हैं कुड यू ड्राइव कार। कोई अनाड़ी को मत देना कि आप चला सकते, बोला हाँ हाँ चला लूँगा ना, वो पता चला कि सीधे खेत में चला दीवाना है, तो ऐसे आदमी को नहीं देना है आपको। ठीक है। कुड यू, जिसको आपने देखा है जो चलाता रहता है उसी को देंगे कुड यू ड्राइव कार। क्या आप गाना गा सकते हैं।
कुड यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप मेरे लिए गाना गा सकते हैं? कुड यू सिंग, कुड यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी, क्या आप मुझे मोबाइल दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर मोबाइल, क्या आप मेरे लिए एक कप पानी दे सकते हैं? कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए एक कप चाय बना सकते हैं? कुड यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, कुड यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी। ठीक है, ये किससे बोलेंगे? हाँ, बड़ों से। वाइफ से भी बोलेंगे क्या यही? वाइफ बड़ी तो नहीं होती, पर यही बोलना पड़ेगा, नहीं तो चाय नहीं मिलेगी। ठीक है, यही बोलना पड़ेगा, कुड यू गिव मी अ कप ऑफ टी फॉर मी। ये थोड़ी बोलेगी चाय बना लो, ऐसे भी बोल देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ इज़ द एटमॉस्फेयर ऑफ फैमिली, घर का कैसा वातावरण है, किस प्रकार से बोला जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पत्नियों को नाम से बुलाते हैं, और सीधा जो पति हैं उनको डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं जैसे दोस्तों को बुला रहे, सुन तो इतने आई जो गिलास डलो है, फिर बोल तुम्हें उठा के धर दो। कहीं कहीं ऐसा है कि पति पत्नी दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं, पति भी बोल रहा है अरे सुमन इधर आओ, या जो भी नाम है उसका, या जो भी नाम रख लेते हैं, वो भी बोल रहे हैं हाँ शेखर बोल का क्या हो गया। तो ये समटाइम इट हैपेंस एंड समवेयर हस्बैंड वाइफ दे डू नॉट कॉल देम बाय नेम, कहीं पति पत्नी दोनों एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, वो आप और तुम करके ही बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आई कॉल माई वाइफ यू, तुम और आप, समटाइम आई डू नॉट कॉल डायरेक्टली बाय नेम। ओके, तो अपने अपने घर का माहौल है जीतो कि कैसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो क्या आप मुझे अपनी बुक दे सकते हैं? कुड यू गिव मी योर बुक, कुड यू गिव मी योर, पुट आ गया समझ में? अगर आंसर किसी ने दिया तो क्या बोलेंगे? यस आई कैन, और नो आई कांट। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुड यू गिव मी योर पेन, कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कुड यू टॉक टू मी, कुड यू कॉल मी लेटर, क्या मुझे बाद में फ़ोन कर सकते हो? जैसे आप अभी जान खा रहे हो तो मैं बोलूँ कि आप बाद में बात कर सकते हो क्या मुझसे? कुड यू कॉल मी लेटर। ठीक है, यस आई कैन। कुड यू गिव मी योर मोबाइल, नो आई कैन। ये कैसा आंसर है? नो आई कैन, नहीं मैं, हाँ ये क्या है? नो आई कांट बोलो, या फिर नो आई कांट। कुड यू डांस विथ मी, नो आई कांट। ओके, कुड यू ड्राइव कार, कुड यू क्लीन दिस फ्लोर। बताओ कितने बुरे बच्चे हैं। पुराने ज़माने के बच्चे होते आज से 10 साल पहले के, वो बोलते सर झाड़ू कहाँ है, पहले जब बताओ, वो ये तो जवाब बाद में देते, यस आई कैन ना बोल के वो कहते सर झाड़ू बताओ कहाँ है, और झाड़ू चालू कर देते। और आजकल के बच्चे बोल रहे हैं नो आई कांट। हमसे टीचर बोलते थे कि बेटा तुमको ये काम करना है, हम बोलते थे यस सर, करना है मतलब करना है, चाहे बने ना बने कुछ भी। और आजकल के बच्चों से बोलते बेटा तुमको ये काम करना है, सर इससे कह दो सर, सर ये अच्छे से करता है सर, रोहित को बता दो सर, सर राजू को बता दो सर, राजू बहुत अच्छी झाड़ू लगाता है सर, इसने कल लगाई थी पूरा झकाझक हो गया था सर, मुझसे तो सर बनता ही नहीं है, कचरा छूट जाता है मुझसे तो। वो खाने की बात आ जाए, हाँ सर मैं खा लूँगा सर, निपटा दूंगा पूरा। ठीक है, ऐसी चीज़ों में आगे रहेंगे, लेकिन काम करने में कुछ टास्क दो तो उस पीछे रहेंगे। ठीक है, कुछ भी बोलो कि बोर्ड पे कौन लिखेगा, यहाँ नाम लिखना है स्कूल का या कुछ भी, तो बच्चे कहेंगे सर इससे कह दो सर मेरी तबीयत ख़राब है सर। मतलब सोचो, हम लोगों को टीचर बोलते थे, हम ये समझते थे अपॉर्चुनिटी मिली है, चलो कुछ काम दिया है सर ने, इस लायक तो समझा, हमें खुशी होती थी। और आजकल के बच्चे समझते हैं कहाँ का काम दे दिया। तो ऐसा नहीं कि आजकल के बच्चे व्यस्त हैं, करमर कुछ नहीं रहे फालतू। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, कुड यू टीच मी। ये मत सोचो कि मैं पूछ रहा हूँ, सोचो कि कोई दूसरा बच्चा पूछ रहा है आपसे छोटा, तो आप बोलेंगे यस आई कैन। कुड यू प्रिपेयर ए कप ऑफ टी फॉर मी, यस आई। कुड यू ओपन दिस विंडो, कुड यू क्लोज दिस डोर, कुड यू स्विच ऑफ द फैन, अंडरस्टैंड। कुड यू क्लीन दिस फ्लोर, यस आई कैन। कुड यू डस्ट दिस टेबल, डस्ट आउट दिस टेबल, क्या टेबल की धूल झड़ा सकते हो,
यस आई कैन, वो तो अपने आप झड़ गई है ना बैठने से तुम्हारे और बैग रखने से। चलो तो कुड आ गया समझ में। चलो अब उसके बाद आता है हमारा मस्ट। क्या आता है? मस्ट। मस्ट का मतलब होता है जरूर चाहिए। क्या होता है? जरूर चाहिए। कुछ ऐसे काम हैं जो हमें करना ही चाहिए, जैसे कि यू मस्ट वॉक लेफ्ट साइड ऑन द रोड। बताइए हम लेफ्ट साइड चलते हैं कि राइट साइड चलते हैं रोड पे? तो बताइए हमें लेफ्ट साइड चलना चाहिए कि जरूर चलना चाहिए? कंपलसरी है कि नहीं? अगर मान लीजिए आप सोचो कि नहीं हम तो मन की मर्जी है, हमारी मन मर्जी, जहाँ हमारा जी करेगा वहाँ चलेंगे हम तो फिर जहाँ जा रहे हैं वहाँ ना पहुँच के दूसरी जगह पहुँच जाओगे, ऊपर पहुँच जाओगे सीधे स्वर्ग में। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये कंपलसरी एक्शन है, ये हमें करना ही चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि जैसे आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको पुलिस से कंप्लेंट करना चाहिए कि करना ही चाहिए? तो आपको बोलना पड़ेगा यू मस्ट कंप्लेन टू द पुलिस। भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको पुलिस से शिकायत करना ही चाहिए। जैसे आपको बॉम्ब मिल गया कहीं बैग में भरा हुआ, तो क्या करोगे? फोड़ दोगे उधर ही? भाई अच्छा कुछ लोग तो क्या करेंगे, पहले बैग मिल गया चुपचाप उठाएंगे पहले और अपने बड़े बैग में ठूसेंगे, उसके बाद घर ले जाएंगे। फिर घर में ले जाकर बैग खोल के देखो उसमें किसी आदमी की खोपड़ी निकली फिर सोचे कि अब फेंको, अब फंस जाएंगे कहीं पुलिस ढूंढते ढूंढते यहाँ तक ना आ जाए। तो देखो कभी भी कोई ऐसी लावारिस चीज़ मिले उसे हाथ नहीं लगाना। ठीक है, उसे हाथ नहीं लगाना, ना उसे छूना है। हो सकता है कुछ आपत्तिजनक वस्तु हो और आप उसके लपेटे में आ जाओ। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती, पहले बहुत होते थे ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट होते थे पब्लिक, जैसे कि आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए तो क्या हो जाएगा? यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, जल्दी बोलो भाई। यू मस्ट लर्न इंग्लिश। आपको पढ़ाना ही चाहिए, यू मस्ट टीच। आपको नाचना ही चाहिए, यू मस्ट डांस। आपको सुबह जल्दी उठना ही चाहिए। देखो ये मस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस मॉडल में आया इसलिए मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, लाइट भी चली गई इसलिए अब थोड़ा सा इसको यहाँ रोकते हैं एंड कल इसके आगे वाले मॉडल करेंगे। अभी क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है।